हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। घर की रसोई विथ रीना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये सोया बड़ी की बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो आपने बैगन, आलू और चने दाल वाली बड़ी तो डाल के बनाए होंगे फ्रेंड्स। तो एक बार सोया बड़ी आलू बैगन की सब्जी बनाकर तो देखिए। हमने बैगन में सोया बड़ी का, न्यूट्रिला का इस्तेमाल किया है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हुई है। तो आइए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये 1 कप न्यूट्रिला ले लिया है सोया बड़ी, और 1 बैगन लिया है हमने, ये फ्रेश बैगन है फ्रेंड्स, और 1 टमाटर और हरा धनिया। तो इस रेसिपी को हम बनाते हैं। एक बार फिर कहेंगे फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने मसाले लिए हैं। तो यहाँ देखिए जीरा, काली मिर्च, लहसुन की कलियाँ, ये देखिए सूखा मिर्च, अदरक और लहसुन की कलियाँ फ्रेंड्स हमने ये देखिए थोड़ा ज़्यादा लिए हैं, और 1 गांठ पूरा है फ्रेंड्स, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। और फ्रेंड एक इसमें हम देखिए यहाँ पर ये काले और पीले वाले सरसों है, मिक्स है फ्रेंड्स। अगर आपको काला या पीला में से किन्हीं को एक डालना है ना, तो आप एक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने 1 छोटा चम्मच लिया है। अब इन मसालों को हम पेस्ट बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये मसाले ऐसे पीस करके डालेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया सब्जी बनेगी, एकदम फ्रेश। और हमारे घर वालों को ऐसे ही मसाले पसंद है फ्रेंड्स। हाँ, अगर आप पाउडर डालना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला पिस गया है। अब यहाँ पे हम ये देखिए मोटे टुकड़ों में हम ये बैगन को भी काट लेते हैं। तो आप देख लीजिए। और यहाँ पे गैस पे हमने ये देखिए पानी उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ पर थोड़े से नमक डाल देते हैं और सोया बड़ी को हम इसमें डाल के 1 से 2 मिनट उबाल देते हैं। पानी पहले से ही गर्म है फ्रेंड्स, और इनको हम ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये फूल जाएं। और यहाँ पर अब हम देखिए इसमें थोड़े आलू भी डाले हैं फ्रेंड्स। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू को हमने टुकड़ों में काट लिया है। और अब देखिए इस रेसिपी को बनाते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है फ्रेंड्स। अब ये देखिए हम एक टिप्स देते हैं फ्रेंड्स सोया बड़ी को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये देखिए 1 छोटा चम्मच हमने ले लिया है तेल, और तेल को चारों तरफ कढ़ाई में हम फैला देंगे। ये देखिए चारों तरफ फैला देंगे। अब हम इसमें सोया बड़ी डालेंगे, और यही टिप्स है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको चलाना नहीं है, सोया बड़ी डाल के चलाना नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए। और फिर आप देखिए ये बिल्कुल तले में चिपकेंगे नहीं, लगेगा कि आप नॉनस्टिक बर्तन में आप फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए नहीं ना चिपके फ्रेंड्स। तो इनको डाल करके बस, हाँ, फ्लेम को एकदम मीडियम रखिएगा, हाई मत कीजिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल तले में नहीं चिपकी है, और खूब बढ़िया से हमारी सोया बड़ी फ्राई हो गई। ये देखिए कम तेल में भी अगर आप चाहेंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छे से हमारे सोया बड़ी फ्राई हो जाते हैं। बस इनको डाल करके तुरंत की तुरंत नहीं चलाना है, बस इस टिप्स को आप ध्यान में रखिएगा। और आप कभी भी सोया बड़ी फ्राई कीजिएगा फ्रेंड्स तो ऐसे कीजिएगा, और हमें कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए अब यहाँ पे हमने अच्छे से निकाल दिया है सोया बड़ी को, और देखिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल साफ है, और हमारे कितने अच्छे से ये सोया बड़ी फ्राई हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल ले लिए हैं, और इसमें 5 फोरन, 1 सूखा मिर्च, तेजपत्ता और हींग जरूर डालिएगा फ्रेंड, फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, आपको पसंद हो तो। यहाँ पे हमने देखिए 3 से 4 ये लहसुन की कलियाँ ये तड़के दिए हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही बढ़िया ये तड़के लगे हैं। और इसमें हम आलू को डालकर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे आलू भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे हम अपने साथ ही साथ बैगन को भी डाल देते हैं। तो एक बार फिर कहेंगे फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से ये आलू, सोया बड़ी और बैंगन की सब्जी बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। अब आलू बैगन को एक साथ हम मिक्स करके ये भून लेंगे। तो ये देखिए हमें 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, और ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स। आपने वो दाल वाली बड़ी डालती है ना आलू बैगन में, यहाँ पे हमने सोया बड़ी डाला है, और बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी बनती है। और यहाँ पर देखिए काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, इन दोनों को डाल करके हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सब्जी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। पहले फ्राई कर लीजिए, और स्लो मीडियम को एकदम अपने फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। ये देखिए, और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया ना फ्रेंड्स हमारे सब्जी का। अब यहाँ पे हम ये जो पीस के मसाले रखे हैं ना, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, मिला देंगे। और यहाँ देखिए हमने 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, और थोड़े से जो कटोरी में मसाले लगे हुए हैं ना, इनको थोड़ा सा हम पानी डाल करके अब इनको अच्छी तरीके से इनको हम फ्राई कर लेना है। अब अच्छे से भूनना है।
तो फ्रेंड्स जितने बढ़िया से हमारी सब्जियां अच्छे से भूनती हैं ना, उसी तरह हमें मसाले भी भूनने हैं। और मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से जब भून जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। और यहाँ देखिए थोड़े थोड़े पानी डाल करके हम फिर से अच्छे से इसको हम भून लेते हैं। तो ये देखिए, और बहुत ही बढ़िया से हम सब्जी को भून लेंगे। बहुत बढ़िया अभी से खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने एक टमाटर का पेस्ट तैयार किया है, इनको भी डाल के अच्छी तरीके से हमको भून लेना है। और अच्छे से भूनना है जब तक कि हमारी सब्जी सूख जाए एकदम अच्छे से, और एकदम तले से छोड़ दे बिल्कुल। तो इनको 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हमारा सब्जी और टमाटर अच्छे से इसमें पक जाए। अभी हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, यहीं पे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। हाँ फ्रेंड्स, आपको नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको कितना तीखा पसंद है और कितना आपको नमक। ये देखिए, तो ये सब्ज़ी थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, और सब्ज़ी देखिए हमारी खूब अच्छे से भून गए हैं ना, एकदम पानी सूख गया है फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा से हमारा सब्ज़ी भून के तैयार है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर के देखिए हम न्यूट्रेला डालेंगे, अपना सोया बड़ी जो फ्राई करके रखा है ना, जो मेन है इस सब्जी में, जो 4 चांद लगाएगी ना हमारी आलू बैगन और सोया बड़ी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इनको भी भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे थोड़े से पानी डाल के इनको भी अच्छी तरीके से हम भून के तैयार कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हम सब्जी को थोड़े अच्छे तरीके से भूनते हैं मसाले को, ताकि सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आए और मसाले एकदम अच्छे लगे खाने में, ग्रेवी। और यहाँ पे देखिए हरा धनिया खूब सारा लिया है हमने, और हम थोड़े मसाले में ही डाल के भूनेंगे फ्रेंड्स। तो किनको पसंद है फ्रेंड्स मसालों में हरा धनिया डाल के थोड़ा सा भून दीजिए ना, ऊपर से भी आप गार्निश कीजिए फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा धनिया डाल के भून दीजिए तो क्या सब्जी का टेस्ट आता है। और हाँ फ्रेंड्स, इस सब्जी को आप रोटी, पूरी, पराठे, चावल किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर चावल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारी सब्जी भून के तैयार है। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े गिलास हमने पानी यूज किया है फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ी सी हमें ग्रेवी बनानी है। और ये देखिए हमने गर्म पानी का इस्तेमाल किया ना फ्रेंड्स, कि अच्छे से हमारी सब्जी पक जाए और कलर बहुत ही बढ़िया आएगा और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमने सब्जी को 3 से 4 मिनट तक पका लिया था मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। एक बार फिर कहेंगे फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और इसी तरह हम अच्छे नए रेसिपी लाएंगे फ्रेंड्स, तो फिर हमें सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। और ये देखिए कितनी ही बढ़िया हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। और थोड़ी अगर जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो सॉरी फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा रेसिपी हम बनाएं। और मिलेंगे एक अच्छे और नए रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स। देखिए कितनी